हेलो दोस्तों, सर्दियों का सीजन है और आप आपके बच्चे का पूरी तरह ख्याल रख रही हैं। उसके बाद भी आपका बच्चा बार बार बीमार हो जाता है, तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है, जाने अनजाने में पेरेंट्स कर देते हैं और उनका बच्चा बीमार हो जाता है और उन्हें लगता है हम बच्चे की इतनी देखभाल कर रहे हैं, इतनी केयर कर रहे हैं, फिर भी हमारा बच्चा बीमार क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ एक ऐसे टिप्स जो कि सर्दियों में पेरेंट्स से जाने अनजाने में हो जाती हैं चीजें और इससे बच्चा बार बार बीमार हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप विंटर बेबी केयर सीरीज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहली गलती जो पेरेंट्स सर्दियों में करते हैं, उन्हें ये रहता है कि अगर बच्चा छोटा है तो उसको रोज नहलाना नहीं है। और दोस्तों, जब आप आपके बच्चों को रोज नहीं नहलाते हो और 3-4 दिन तक बच्चों को नहीं नहलाने के बाद नेक्स्ट डे जब यानी कि 5 या 6 डे आप जब बच्चे को नहलाते हो तो आप रगड़ रगड़ के बच्चे को नहलाते हो, बच्चे की हेयर वॉश करते हो, बच्चे को नहलाते हो, तो दोस्तों ऐसा करने से बच्चा उल्टा ज़्यादा बीमार होता है रेदर देन आप बच्चे को प्रतिदिन सर्दी में नहला रहे हैं। आप नोटिस करके देखना, अगर आपने आपके बच्चों को 4 दिन नहीं नहलाया और 5 दिन आपने बच्चों को रगड़ रगड़ के नहलाया है तो आप नोटिस करेंगे आपके बच्चे को जिस दिन नहलाया है उसी दिन कोल्ड होने का चांस रहेगा। तो अगर बच्चे की रूटीन में है कि उसे रोज नहाना है तो उसकी इम्यूनिटी भी इसी तरह की डेवलप हो जाती है। कुछ पेरेंट्स दोस्तों स्पॉन्ज पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जैसे कि बच्चे की एज कम है तो उसको फटाफट स्पॉन्ज दे देते हैं। उन्हें लगता है कि स्पॉन्ज देने से बच्चे को रिफ्रेशमेंट भी मिलता है, बच्चे को नहाने जैसा भी लगता है और बच्चा बीमार भी नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा स्पॉन्ज देना भी सही नहीं होता है। जो बेबी बाथ होता है वो भी बच्चे के लिए बहुत नीडी होता है। तो ऐसे में दोस्तों, आप बच्चों को टाइम टू टाइम जब स्पॉन्ज देने की नीड हो, जैसे कि आपके वहाँ बारिश हो गई या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बच्चा 5 महीने का है, 4 महीने का है, ऐसे में आप स्पॉन्ज दे सकती हैं। बड़े बच्चों को हर दिन स्पॉन्ज देना भी सही नहीं रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, जो पेरेंट्स सर्दियों में गलती करते हैं वो ये होता है कि कई बार पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा भर भर के कपड़े पहना देते हैं। बच्चों को बुलन्स पहना रहे हैं, 2-2 पजामे पहना रहे हैं, 5-5 टी शर्ट पहना रहे हैं जिसमें बुलन है, वार्मर है, स्वेटर पहना रहे हैं और उन्हें लगता है हमारे बच्चे की उम्र तो अभी कम है, हमारे बच्चे को इससे प्रोटेक्शन मिलेगा और सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों, ये भी राइट वे नहीं है बच्चों को सर्दी से प्रोटेक्ट करने का। आप बच्चों को अगर भर भर के इतने ज़्यादा कपड़े पहनाओगे, कई बार बच्चों को इससे स्वेटिंग हो जाती है, बच्चे की बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं। नाइट में तो स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा कपड़ों में बच्चों को नहीं सुलाना है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा नहीं है, जैसे 1 साल से बड़ा है या 2 साल से बड़ा है, तो आपको उसको सोते टाइम भी जो सॉक्स आते हैं दोस्तों उनको आपको नहीं पहनाना चाहिए। नहीं तो बच्चे की जो बॉडी का मॉइस्चर है वो दोस्तों खींचते हैं, वार्मर होते हैं, जैसे वार्मर भी होते हैं। तो बच्चे को आपको आपसे 1 लेयर ज़्यादा पहनाना है और आप वाली ब्लैंकेट बच्चे को उड़ानी है। लेकिन उसको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कपड़े पहना के आपने सुला दिया, नहीं तो बच्चा कंफर्टेबल होके नहीं सोएगा, पूरी रात वो आपको भी परेशान करेगा, खुद भी परेशान रहेगा। दिन में भी अगर बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं तो बच्चे को रैशेज होने का खतरा रहता है। आपको बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आपने जितने कपड़े पहने हैं उनसे जस्ट 2 लेयर, ओनली 2 लेयर एक्स्ट्रा आपको बच्चों को पहनानी है। ज़्यादा सर्दी में, कम सर्दी है तो आपसे 1 लेयर बच्चों को ज़्यादा पहनानी है। यही तरीका होता है बच्चों को सही से सुलाने का और बच्चे को दिन में भी स्वेटर या फिर वार्मर पहनाने का। अगर मैं बात करूं दोस्तों कैप की, तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको रात को कॉटन की कैप लगा के सुला सकते हैं। जो वुलन्स की कैप होती हैं वो उतनी कंफर्टेबल नहीं होती हैं, तो कॉटन की सॉफ्ट कैप्स आती हैं वो आप छोटे बच्चे को रात को पहना के सुला सकती हैं ताकि बच्चे के हेड को भी वार्मिंग यानी कि गर्मी मिले। नेक्स्ट गलती दोस्तों, पेरेंट्स क्या करते हैं कि बहुत से फूड्स होते हैं जो हम बच्चों को रेगुलरली नहीं देते हैं, जैसे कि दही हुआ, छाछ हुआ। कुछ बच्चे जो कि दही छाछ हर मौसम में खाते हैं वो बहुत ही आसानी से दही और छाछ को सर्दी के मौसम में भी टॉलरेट कर पाते हैं। ऐसा स्टडीज में भी देखा गया और आप रियल लाइफ में भी देखेंगे। लेकिन आप बच्चे को 1-1.5 महीने से कर्ड नहीं दे रही हैं, यानी कि आपने जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हुआ दही देना बंद कर दिया, फिर आपके वहाँ अच्छे से धूप निकली है या फिर आपको लग रहा है कि आज थोड़ी सर्दी कम है, बच्चे को दही दे सकते हैं। ऐसे में अगर आप बच्चे को सडन दही देंगी तब भी दोस्तों 90% चांसेस होते हैं कि आपके बच्चों को कोल्ड होने का खतरा रहता है। तो ऐसे में आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपके बच्चों को रेगुलरली आप इस तरह की ठंडी चीज़ें नहीं देती, स्पेशली फ्रिज से निकला तो दोस्तों कभी भी नहीं दें, नहीं तो आपके बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम या फीवर भी
हो सकता है। इसलिए अगर आप रेगुलर देती हैं तो दें, या फिर आपके बच्चे की हैबिट में है ठंड, जैसे कि छाछ की तासीर ठंडी होती है, लेकिन ये उन्हीं बच्चों को डाइजेस्ट हो पाती है, स्पेशली 2 साल से छोटे बच्चों को जो रेगुलर बेसिस पे जिनकी मदर्स इनको देती हैं। कभी कभी आपने बच्चे को सडन पिला दिया, या 3 साल से छोटे बच्चे को भी इससे बीमार होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, तो हमारी मेंटेलिटी ये सेट हो जाती है कि ये तो फ्रिज में ही सही रहते हैं, बच्चों को खिलाना है, आधा घंटे बाहर निकाला और बच्चों को दे दिया। इतने से दोस्तों वो नॉर्मल नहीं होगा। कोशिश करें कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो बच्चे की हैं उन्हें विंटर्स में आप बाहर ही रखें, 1-2 दिन में ख़राब नहीं होते हैं, तो आप बच्चों के लिए उन्हें बाहर ही रखें। और सर्दी के मौसम में आप बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दें, क्योंकि फ्रूट्स बच्चे की डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए। और दोस्तों फ्रूट्स तो सर्दी के मौसम में आपको राइट टाइम पर ही देना है, जैसे कि दिन के 10 से 12 के बीच में अगर आप बच्चे को फ्रूट्स देती हैं तो बच्चे के लिए हेल्दी रहेगा। वही फ्रूट आपने शाम को बनाना बच्चे को 4 बजे खिला दिया, 5 बजे खिला दिया, तो बच्चे को इससे कफ और कोल्ड होने का पूरा रिस्क रहेगा। तो दोस्तों खाने पीने का भी आपको सर्दी के मौसम में विशेष ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो आपको इस मौसम में बच्चे के लिए रखना वो है, बच्चों को आप बहुत ज़्यादा हीटर में भी मत रखें। बहुत से घर होते हैं जिनमें अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो हीटर से घर को हीट करके रखते हैं। जैसे ही बच्चे को बाहर जाने का काम पड़ता है, बच्चा बीमार हो जाता है। तो घर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बाहर के टेम्परेचर से डिफरेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे को ठंड लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों कुछ एक टिप्स है जो कि आपको फॉलो करने हैं और आपके बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम से बचाना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक और नए बेबी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।